हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब कोई आप लोग बढ़िया होंगे। एक्चुअल हम लोग ऑनलाइन भी क्लास चालू हो चुका है। हिंदी मीडियम का, हिंदी माध्यम का ऑनलाइन क्लास का टाइमिंग है 10:30 बजे से 10:15 में सबको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, जिनको जिनको नहीं मालूम है कैसे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग गूगल मीट डाउनलोड कर लीजिए। गूगल मीट डाउनलोड करके रख लीजिएगा। रोज 10:15 बजे मैं ग्रुप मैसेज भेजूंगा, लिंक। उस लिंक को दाबिएगा, प्रेस कीजिएगा। प्रेस करने के बाद वह लिंक खुलेगा और लिंक को खुलते ही एक पूछेगा आस्किंग टू ज्वाइन। उस आस्किंग टू ज्वाइन को जब प्रेस कीजिएगा तो मेरे पास मैसेज आएगा, वहाँ से मैं अलाउ करूँगा तो आप एकदम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मतलब मैं आप लोगों को जो भी जहाँ भी समझा रहे हैं, कहीं भी दिक्कत हुआ उसी टाइम आप मैसेज कीजिएगा कि सर इसको फिर से, तो उसका जवाब हम दे सकते हैं। मैंने वीडियो का भी व्यवस्था कर दिया क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे हैं, ठीक है, कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अब किस कारण से नहीं हो पा रहे हैं बात अलग है, लेकिन ऑनलाइन जब होइएगा तो फायदा समझ में आएगा। तो हम आज जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं उसका नाम है कैलकुलस, और पार्ट है कैलकुलस। और पूरे 12वीं बोर्ड परीक्षा में कैलकुलस 44 नंबर के पूछे जाते हैं। इस 44 नंबर में जो कैलकुलस का जो पहला टॉपिक बाबू हम चालू कर रहे हैं उसका नाम है सातत्य। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। चमक रहा है वहां क्या? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। जो टॉपिक हम चालू कर रहे हैं उसका नाम है सातत्य और अवकलनीयता। अवकलनीयता। सातत्य का मतलब कंटिन्यूटी और अवकलनीयता का मतलब अंग्रेजी में डिफरेंशिएबिलिटी। एनसीईआरटी फर्स्ट बुक का मैंने पहला किताब का 5.1 ये टॉपिक है। लेकिन हम सातत्य को बताने के पहले ये सातत्य 2 चैप्टर से मतलब रखता है। एक सीमा चैप्टर जिसको लिमिट बोलते हैं, लिमिट, सीमा। सीमा चैप्टर जिसको हम लोग लिमिट कहते हैं, उस लिमिट चैप्टर से कुछ हम बेसिक चीज बता रहे हैं आप लोगों को। इसके बाद हम सातत्य के बारे में बताएंगे। बाबू सीमा में ये है x एक की तरफ बढ़ रहा है। क्या पढ़ेंगे इसको? x एक की तरफ बढ़ रहा है।
एक की तरफ अग्रसित हो रहा है। हिंदी मीडियम का लड़का हो या इंग्लिश मीडियम के, इसको लिखेंगे x टेंड्स टू a। क्या पढ़ेंगे? x टेंड्स टू a, मतलब x एक की तरफ बढ़ रहा है। x a नहीं है, x एक की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब कहने का यह है कि यदि, जैसे सुनिए, x टेंड्स टू 2 है, तो x टेंड्स टू 2 का मतलब x 2 की ओर बढ़ रहा है, तो जा रहा है, तो अग्रसर हो रहा है, मतलब x 2 के बराबर नहीं है। x क्या हो सकता है? 1.9 हो सकता है, 1.99 भी हो सकता है, 1.99 भी हो सकता है, चाहे x 2.01 हो सकता है, 2.001 हो सकता है, 2.0001 हो सकता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम। कहने का मतलब ये है कि ये 2 है, तो इसको कहेंगे 2 से थोड़ा सा ज्यादा या 2 प्लस, और इसको कहेंगे 2 माइनस। लिखिएगा इसको थोड़ा सा। देखिए फिर से समझिएगा, x टेंड्स टू 2 का मतलब समझ गए। अब मैं ये बात आप बता दूं, मैंने हाईलाइट दे रहा हूं सीमा चैप्टर का, कि बाबू जैसे ये 2 है तो इसको बोलेंगे 2 प्लस, यानी 2 से हल्का ज़्यादा, और इसको कहेंगे 2 माइनस। 2 प्लस मैंने 2 से हल्का ज़्यादा, यानी इसको 2 प्लस h लिख सकते हैं, और 2 माइनस का मतलब 2 माइनस h। h क्या है? बहुत छोटा सा मान, बहुत छोटा सा मान है। बात समझिए, आप इसको बाएं पक्ष सीमा कर सकते हैं, LHL। LHL को आप F2 माइनस कर सकते हैं। F2 माइनस का मतलब, ठीक है, यदि 2 का बात है तो RHL है तो F2 प्लस कहिएगा, यानी F2 प्लस H, यानी 2 माइनस को 2 माइनस H, 2 प्लस को 2 प्लस H। जैसे कोई भी सीमा है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो ये 2 रूप में बढ़ जाता है, एक बायां पक्ष और एक दाहिना पक्ष। LHL माने बाएं पक्ष सीमा, और RHL का मतलब दाएं पक्ष सीमा। बाएं पक्ष सीमा को मान लीजिए यह बिंदु कौन सा है? A, तो आप लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, और दाहिने पक्ष वाला को कहिएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। माने सीमा में 2 चीज, एक बाएं पक्ष सीमा और एक दाहिने पक्ष सीमा, ठीक है। और बाएं पक्ष सीमा मतलब क्या? थोड़ा सा कम, जैसे a माइनस माने क्या? यदि ये a है तो a के बायां a माइनस और a के दाहिना a प्लस, तो बाएं है इसलिए ले लीजिए बाएं पक्ष सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और दाहिना साइड में a प्लस RHL। बात समझ में आ रहा है? तो बस यही समझिए कि लिमिट को 2 रूप में विखंडन किया गया, एक बाएं पक्ष सीमा और दाएं पक्ष सीमा। जब बाएं पक्ष सीमा LHL, जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखिएगा, जब LHL और RHL जब दोनों बराबर होगा तब हम कहेंगे कि लिमिट का अस्तित्व है, अस्तित्व है। यानी जब बाएं पक्ष सीमा
और दाएं पक्ष सीमा जब दोनों आपस में बराबर आ जाए, ये बराबर का चिन्ह है, देखिएगा दिखाई नहीं देता होगा, थोड़ा चमक रहा है, तो LHL बराबर RHL, LHL बराबर RHL यानी लिमिट का, ठीक है, थोड़ा सा दिखा दीजिए इसको क्या लिखा हुआ है। सीमा का अस्तित्व तभी है जब बाएं पक्ष सीमा और दाएं पक्ष सीमा जब दोनों आपस में बराबर हो। ठीक है बाबू, फिर से सुनिएगा, बाएं पक्ष सीमा को आप लोग लिख सकते हैं a माइनस एच, चाहे लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। बात समझ में आ गया। दाहिना पक्ष सीमा को लिख सकते हैं a प्लस एच या फिर लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। इसको बनाएंगे तो इसके बाद अगला स्टेप होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, और इसको अगर बनाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। बात समझ में आ गया। तभी तो आप लोग केवल ये देखें बाएं पक्ष सीमा दाएं पक्ष सीमा कैसे लिखिएगा, क्या कीजिएगा, उस चीज को अभी आप लोग इसको समझें। अब मैं बाबू जो बताने जा रहा हूं ये ध्यान में दीजिएगा आप लोग कि अब जो हम बताने जा रहे हैं वो ये चीज है कि जैसे है कि कुछ सूत्र है, कुछ फॉर्मूले है, उस फॉर्मूले को हम लेते हैं, कुछ सीमा का सूत्र है, उस सूत्र को लीजिए कि लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a बराबर n गुना a के पावर n माइनस 1। जो यहाँ a होगा वही यहाँ, वही यहाँ, ये पावर है। जैसे मान लीजिए आप लोग को दे दिया लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटा x माइनस 3। देखिए ए 3 3 3, तो क्या होगा n का मतलब 2, a का मतलब 3, n माइनस 1 माने 2 माइनस 1, तो 2 गुना 3 बराबर कितना हो गया 6। देख लीजिए कोई दिक्कत। फिर देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है लिमिट x टेंस टू 5 x के पावर 5 माइनस x के पावर 5 करें x के पावर 4 माइनस 625 बटा x माइनस 5। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इसको पहले लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 x के पावर 4 माइनस 5 के पावर 4 बटा x माइनस 5, क्योंकि 5 को जब आप 4 बार पढ़िएगा तो 5 25 25 5 125 125 5 625, यानी ये कितना हो गया 625 हो गया। यानी आप जब इसको फर्क करेंगे तो n इंटू a के पावर n माइनस 1 यानी 4 गुना 5 के पावर 3। अब अपना पढ़ लिए 5 को 3 बार, 5 50 25 25 5 125 125 गुना 4 600, 125 गुना 4 4 5 20 की जीरो हाथ में गया 2 4 दूनी 8 10 4 1 5 500 घटे 500 सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कैसे हम क्या करें, इसका कहीं जरूरत पड़ेगा तो जरूरत हम लोग बनाएंगे, ना जरूरत पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा तो दूसरा चीज लिमिट x टेंस टू 0, जो साइन x का वैल्यू होता है, अगर आप डायरेक्ट अगर 0 रखिएगा तो साइन 0 और साइन 0 का जो वैल्यू होता है 0 होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब आप इसको 0 कर सकते हैं। तीसरी बात लिमिट x टेंस टू 0 cos सॉरी यहाँ पर x टेंस टू 0 जो cos x का वैल्यू, तो x की जगह पर आप 0 रखिएगा और 0 का मान होगा 1। लिमिट
x टेंस टू 0 साइन x बटा x 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x, मतलब कहने का ये है कि जो यहाँ पर वही यहाँ पर वही यहाँ पर। पांचवा पॉइंट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटा में x बराबर 1। छठा, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बटा x, वैल्यू होगा 1। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो भी है थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए। आठवां पॉइंट लीजिए, सातवां पॉइंट, लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बटा x, यहाँ x तो यहाँ भी x, क्या होगा फॉर्मूला, log a बेस e। आठवां, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बटा में x, जो यहाँ वही यहाँ पर, वैल्यू देगा 1। ठीक है, एक और सूत्र को लिख रहे हैं, वो ये है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x 1 बटा x बराबर e। ठीक है, तो ये सारे सूत्र क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसको आप लोग बस यही करना है कि ध्यान देना है और कुछ करना नहीं। ठीक है, मतलब हम सिंपल रूप से कि यही चीज आप लोगों को बताएं सीमा में कि x टेंस टू 2 का मतलब ये हुआ, चाहे 3 का मतलब ये हुआ कि x 3 के बराबर नहीं है, x 3 से कम है। जब कम है तो 3 माइनस कहेंगे, ज्यादा है तो 3 प्लस कहेंगे। इसी को LHL कहेंगे और इसको RHL के तहत लेंगे। 3 माइनस का मतलब 3 माइनस h और 3 प्लस का मतलब 3 प्लस h। जहां आप लोग LHL लिखिएगा वही चीज को रिपीट कर रहा हूं जो बताया अभी। वहां लिमिट x टेंस टू यदि बिंदु a है तो a माइनस एफ एक्स, तो अगला स्टेप जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a है तो a माइनस h। क्लियर बात है, वही चीज RHL होगा तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए कि कैसे हम लोग कर रहे हैं कैसे नहीं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी मैटर रखता है कि ये चीज करना। अब हम आते हैं संतत्य पर, चाहे संतत्य या संतत्य, संतत्य या शांतत्य। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, आलेख पर आधारित, आलेख पर आधारित शांतत्य की परिभाषा, आलेख पर आधारित शांतत्य की परिभाषा, चाहे संतत्य की परिभाषा, आलेख पर आधारित संतत्य की परिभाषा या शांतत्य की परिभाषा। मैं ऐसा ही काम करूंगा, जो क्वेश्चन मैं ऑनलाइन बोर्ड पर पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का जैसे क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, तो जो मैं ऑनलाइन पर पढ़ाऊंगा वो इस पर नहीं, ठीक है, और जो इस पे पढ़ाऊंगा वो ऑनलाइन बोर्ड पे नहीं। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्योंकि दो बार एक चीज को बताना सभी लोग को देखना है। आलेख पर आधारित देखिएगा, पहले देखने का कोशिश कीजिएगा। देखने का कोशिश सबको करना है।
देखिए, नोट करके लिखिएगा, पहले इस आलेख को बना लीजिए और आलेख को बनाने के बाद नोट करके लिखिए कि जिस फलन का आलेख को बनाते समय, जिस फलन का आलेख को बनाते समय जिस फलन का आलेख को बनाते समय कलम को उठाना पड़ जाए, कलम को उठाना पड़ जाए, ठीक है, कलम को उठाना पड़ जाए, वह फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। यानी कहिए कि यदि आलेख में भंग पड़ जाता है, भंग पड़ जाता है, भंग पड़ जाता है, किसी प्रकार का रुकावट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो संतत नहीं होगा, असंतत कहलाएगा। असंतत, असंतत भंग पड़ जाना। और संतत में भंग नहीं पड़ता है। भंग मैंने समझते हो ना जी, भंग नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, अगर आप इसका आलेख बना रहे हैं तो यहाँ से आपने चालू किया चालू किया चालू किया, यहाँ तक गए और यहाँ जाने के बाद फिर कलम उठा ली और तब फिर यहाँ से आए, मतलब यहाँ से और यहाँ तक के आलेख बनाने में यहाँ भंग पड़ गया है, ब्रेक हो गया है, टूट गया है, इसलिए ये असंतत है। अब इसी को देखिए, अगर आप यहाँ पर कलम रख रहे हैं तो देखिए यहाँ है फिर यहाँ गए, क्या कलम को उठाना पड़ा? तो ये क्या हो गया? संतत हो गया। इसको देखिए, ये ग्राफ ले गए आप यहाँ पर, फिर इसका ग्राफ उठा के यहाँ लाए, तो ये कलम यहाँ से यहाँ उठाएं, फिर इसको बनाने के लिए आपने ये किया। मतलब एक ही चीज के फलन को बनाने के समय एक ही चीज में हम दो बार कलम उठाएं, एक बार यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अगर इसी चीज देखिए, अब जैसे y, अब इसी को बता रहे हैं, जैसे y बराबर साइन एक्स का आलेख, अगर आलेख यहाँ से चालू करें तो बोलिए कई बार उठाए? डायरेक्ट यहाँ गिरा, यहाँ से ऐसे हैं और यहाँ है, यानी आलेख को कंप्लीट करने के बाद, बनाने के बाद, पूरा जहाँ आलेख बना वहीं पर जाके पेंसिल को हम लोग उठाएं, चाहे पेन को उठाएं, तो जिस फलन का आलेख को बनाने पर इस पेंसिल को उठाना पड़ जाए वह फलन संतत नहीं है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? आइए चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। किसी बिंदु पर चाहे किसी एक बिंदु पर, किसी बिंदु x बराबर a पर सातत्य की परिभाषा मान लीजिए, वो तो आलेख पर था बाबू कि जिसका आप लोग आलेख बना रहे हैं, कलम अगर उठ गया, जैसे मान लीजिए हमने बनाया क्या, यहाँ ले गया फिर यहाँ लाया, कलम उठ गया कि नहीं उठ गया, तो ये असंतत है, असंतत। अगर यही हम आलेख ऐसे बना रहे हैं और डायरेक्ट ऐसे ले गए, तो इस कलम को हटाने में कहीं टूटा किसी प्रकार का नहीं, तो ये संतत है। तो ये तो आलेख के आधारित पर था। लेकिन अगर मुझे कहीं बिंदु पर कह दे, किसी बिंदु पर आधारित कह दे, तो हम कैसे बनाएंगे? किसी बिंदु x बराबर a पर सातत्य की परिभाषा क्या होगी? ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले बाबू मान लीजिए, माना कि y बराबर f(x)
कोई एक फलन है। क्या मान लिया? माना कि y बराबर fx कोई एगो फलन है। यह x बराबर a पर संतत है यदि कोई फलन दिया रहेगा, कोई बिंदु दिया रहेगा, अब वह फलन उस बिंदु पर संतत तभी होगा बाबू जब बाएं पक्ष सीमा बराबर दाहिना पक्ष सीमा बराबर डायरेक्ट मान। ये एफ क्या है हो? अच्छा, बाएं पक्ष सीमा क्या कहेंगे? लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। बाएं पक्ष को। दाहिना पक्ष को क्या कहेंगे? लिमिट x टेंस टू a प्लस, a पर चेक करना था इसलिए a माइनस और a प्लस fx, और ये f है। f है माने फलन का मान। जैसे कहे के मतलब ये बा कि यदि fx तार x प्लस 5 दी बा तो कोई तरह से कह दी कि f1 क्या होगा, तो x के जगह पर क्या कर दें? यानी 1 प्लस 5 बराबर 6। अगर आपसे कोई कह दे कि f ऑफ 2 क्या है तो 2 प्लस 5 बराबर 7। अगर यही आपसे कोई कह दे f ऑफ a क्या होगा, माने x के जगह पर यदि आप a रखेंगे तो क्या होगा? a प्लस 5। x के जगह पर a रखिएगा तो a प्लस 5। बात समझिए? कहने का मतलब ये है कि ये फलन का डायरेक्ट मान है, ये लिमिट वाला मान है, ये फलन का लिमिट वाला मान है, सीमा वाला मान है। आप इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, a माइनस h। पहले ही बता दें, f a प्लस h, और ये क्या हो गया जी? ये क्या हो गया? f ऑफ a। यानी ये लिमिटिंग मान हो गया, लिमिटिंग वैल्यू। ये लिमिटिंग वैल्यू हो गया, सीमा वाला मान। लिमिटिंग वैल्यू माने सीमा वाला मान, लिमिट का मान, लिमिट का मान। ये फंक्शन के ओरिजिनल मान नहीं हुआ, नियर अबाउट हुआ, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन ये डायरेक्ट मान हुआ। तो जब लिमिटिंग वैल्यू, इसको आप कहिएगा अंग्रेजी में फंक्शनल वैल्यू, जब लव बराबर फीवर हो जाए तब समझिए कि वह बिंदु पर जो फलन है वो संतत है। यानी कि किसी भी फलन को अगर किसी खास बिंदु पर संतत बताना है तो हम उसका बायां पक्ष सीमा निकालेंगे, दाहिना पक्ष सीमा निकालेंगे, डायरेक्ट मान निकालेंगे। यदि तीनों पर बराबर आ गया तब तो कहेंगे कि ये सही है, वरना ये सही संतत नहीं है। जब तीनों बराबर तो संतत, जब तीनों न बराबर तो असंतत। क्लियर बात? आगे बढ़े। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार के? चलिए देखिए, आप लोग सभी के पास एनसीईआरटी होगा, प्रश्नावली 5.1 भाग 1 गणित के मैथ्स के भाग 1, प्रश्नावली 5.1 पेज नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5 पर संतत है। खास एगो बिंदु दिया है, किस पे जज करना है जी? संतत 0 पर, फिर किस पे? -3 पर, फिर किस पे? 5 पर। मैंने 3 गो बिंदु दिया है, एक 0, एक -3 और एक 5। हमने अभी पीछे पढ़ा कि किसी बिंदु x बराबर a पर सांतत्य की परिभाषा, जिस बिंदु पर सांतत्य निकालना हो, बायां पक्ष, दायां पक्ष, डायरेक्ट मान।
मुझे 3 गो पर निकालना है, 0 पर चेक करना है, -3 पर चेक करना है, 5 पे चेक करना है। सबसे पहले हम 0 पर लेते हैं, एक एक करके निकालेंगे। हमें 2 गो का निकालेंगे, तीसरा आप अपने निकालिएगा। तो x बराबर 0 के लिए बोलिए बाएं पक्ष सीमा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। देखिए लिखे थे ना जी, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। तो अगला स्टेप लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस, वही वाला a माइनस है, 0 माइनस था तो 0 माइनस है। अगर यही यहाँ पर 2 माइनस रहता तो यहाँ लिखते 2 माइनस है, हाई वही रहता। अगर यहाँ 3 रहता 3 माइनस तो यहाँ लिखते 3 माइनस एच। अगर यहाँ -3 माइनस रहता तो यहाँ लिखते -3 माइनस। लेकिन था क्या यहाँ पर 0 माइनस, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो अगला स्टेप लिमिट एच टेंस टू 0। अब फंक्शन में फलन में x के जगह पर 0 माइनस एच रखेंगे। तो फलन में 5x माइनस 3 हुआ, यहाँ 5 रखें, x के जगह 0 माइनस एच रखें और फिर क्या है -3। ठीक है, अगला स्टेप लिखेंगे लिमिट लेने पर। ठीक है, लिमिट लेने पर लिखने के बाद लिखिएगा 5 0 माइनस एच के जगह 0 -3। बोलिए 0 में से 0 गया 0, 0 में 5 से गुना कीजिएगा 0 0 -3 -3, 0 -3 हुआ। 0 -3 क्या हो गया जी, ये -3 हुआ। उसी तरह से RHL लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए फलन में x के जगह पर क्या रखेंगे 0 प्लस। देखिए LHL था तो 0 माइनस h, RHL है तो 0 प्लस h, तो 5 0 प्लस h -3। फिर लिखिएगा लिमिट लेने पर, तो जब आप लिमिट ले लिए तो 5 0 प्लस, अच्छा लिमिट लीजिएगा तो h ही के जगह पर 0 लिखिएगा, 0 प्लस 0, 0 में 5 से गुना कीजिएगा 0 0 -3 अब डायरेक्ट मान देखिए fx दिया है 5x -3, 0 के लिए डायरेक्ट मान 0 रखिएगा, तो 5 गुना 0 -3 यानी -3। तो क्या देख रहे हैं कि बाएं पक्ष सीमा कितना है -3, दाहिना पक्ष सीमा कितना है -3, और डायरेक्ट मान कितना है -3। जब तीनों आपस में बराबर आ गया तब कहेंगे कि x बराबर 0 पर fx संतत है। x बराबर 0 पर जो fx है वो संतत है, यानी जिस बिंदु पर आपको जांचना है बाबू उस बिंदु पर आप LHL ले लीजिए, RHL ले लीजिए और डायरेक्ट मान ले लीजिए। जब तीनों आपस में बराबर हो गया तब कहेंगे कि वह उस बिंदु पर संतत है। चलिए देखते हैं, जैसे -3 के लिए देखते हैं। आइए -3 के लिए, -3 के लिए देखिए तो थोड़ा सा जैसे 0 का बताया वैसे ही -3, वैसे ही 5 का, तो केवल -3 का बता रहे हैं और 5 का तो आप लोग अपने से कीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए x बराबर -3 के लिए, x बराबर -3 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बायां पक्ष सीमा ले रहे हैं,
लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, जिस तरह x यहाँ 0 था, मैंने 0 लिया था, यहाँ पर x -3 है तो -3 लिए, और इस LHL के कारण माइनस लिए f ऑफ x। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 माइनस h। बोले ना, जो यहाँ रहेगा वही लिखिए, LHL है तो -h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब x के जगह पर देखिए, x के जगह पर क्या है, -5 -3h, तो यहाँ जो x के जगह पर होगा -3 -h, और ये -3 तो ये वाला है। अब लिमिट लेने पर, जैसे ही लिमिट आप ले रहे हैं तो लिमिट को आता ही है 5 -3 -0 -3। बाबू देखिए तो 5 -3 -3, 5 में -3 से गुना कीजिएगा -15, -3 -18। उसी प्रकार से जब आप RHL ले रहे हैं तो RHL में भी वही चीज़ होगा जो LHL में हुआ है, बस अंतर यही पड़ेगा थोड़ा सा, बस अंतर थोड़ा सा यही पड़ेगा कि जहाँ लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, ऊपर वाला माइनस तो यहाँ पर प्लस, ऊपर वाला -3 LHL के कारण, यहाँ ऊपर वाला प्लस RHL के कारण fx। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 5। अब x के जगह पर -3 प्लस h -3, अब h के जगह पर 0 रखिए तो 5 -3 प्लस 0 -3, -3 में 0 को जोड़िएगा -3 आएगा, 5 से गुना कीजिएगा -15 आएगा, फिर -3 कीजिएगा -18 आएगा। फिर डायरेक्ट मान लिखते हैं fx बराबर 5x -3, तो f ऑफ -3 बराबर 5 गुना -3 -3, 5 में -3 से गुना कीजिएगा -15, -3 -18। यानी बात समझिए बाबू, कि जब बाएं पक्ष सीमा, दाएं पक्ष सीमा और डायरेक्ट मान जब तीनों आपस में बराबर आ गया और तीनों के तीनों -18 के बराबर, तब जाकर कहेंगे कि ये क्या है, x बराबर -3 पर fx जो है संतत है, संतत है। बात समझ में आ गया? तो इस बात को ध्यान में रखना है कि किसी भी बिंदु को जांचने के लिए उसके 3 चीज को निकालना जरूरी है। कौन कौन सा? ठीक है, LHL, RHL और डायरेक्ट मान। क्लियर बात है? उसी तरह आप लोग x बराबर 5 पर भी कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, चलिए आइए। हम आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन NCERT का क्या जांचना है जी? x बराबर 3 पर फलन क्या है? 2x² - 1। क्या जांचना है? सान्तत्य की। तो सबसे पहले हल x बराबर 3 पर क्या निकालिएगा? बायां पक्ष सीमा। तो बाएं पक्ष सीमा लिमिट x टेंस टू, बिंदु क्या है? 3, तो 3 माइनस fx। अगला स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 है तो 3 लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए और h लगाइए। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए फलन में x के जगह 3 - h रखना है, तो फलन है 2, x माने -3 - h का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ लिखिए लिमिट h टेंस टू 0
2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट लेने पर h का मान क्या रखिएगा? 0। जब आप h का मान 0 रख रहे हैं तो यहाँ जब 0 रखिएगा तो ये टोटल 0 होगा। 0 में 3 से गुना कीजिए 0, 0 में 2 से गुना कीजिए 0। h के जगह भी आप अगर 0 रखते हैं तो 0 के स्क्वायर 0। बात समझिए। तो बचा यहाँ पर क्या? ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या? तितिरी का 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 बराबर 17। ठीक है। फिर अब आगे चल लीजिए। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ पर होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h, क्योंकि देखिए वही चीज बात पिछले 2 क्वेश्चन में जो काम किए वही कर रहे हैं। यहाँ LHL था तो 3 माइनस h लिखे, RHL है तो 3 प्लस h लिखेंगे। फिर लिमिट h टेंस टू 0, अब फलन के जगह x के जगह पर 3 प्लस h रखिए, 2 गुना 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये वाला माइनस 1। अब h का मान 0 रखिए ना जी, 0 रखते ये टोटल 0, ये भी 0, तो ये बच गया तितिरी का 9, 9 प्लस 0 9 गुनी 2 18, 18 माइनस 1 बराबर 17। अब डायरेक्ट मान के लिए देखते हैं। एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, तो एफ ऑफ 3 का मान 2 गुना 3 के पावर 2 माइनस 1, 3 को 2 बार पढ़िए, तितिरी का 9, 9 दुनिया 18, 18 में से 1 गया तो 17, यानी 3 चीज आया बाबू। कौन कौन आया? बाएं पक्ष सीमा, दाएं पक्ष सीमा और डायरेक्ट मान, और तीनों के तीनों आपस में क्या है? बराबर है। मतलब कहने का ये है कि LHL बराबर RHL बराबर डायरेक्ट मान, और सब किसके बराबर है? 17 के बराबर है। माने LHL भी RHL भी और डायरेक्ट मान तीनों जब बराबर है तब क्या कहेंगे? अतः x बराबर 3 पर fx संतत है। क्लियर बात है? इतना लिखने के बाद क्या लिखिएगा जी? इतना लिखने के बाद अतः x बराबर 3 पर fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 संतत है। क्लियर बात है? तो ये आप लोग समझें कि किसी बिंदु पर सातत्य की जांच कैसे की जाएगी। ठीक है। 2 बिंदु बताएं सातत्य पे, एक आलेख पर आधारित और दूसरा किसी बिंदु पर। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। सातत्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सातत्य पर आधारित, तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, चाहे सातत्य पर आधारित या संतत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या महत्वपूर्ण बातें कर रहे जा रहे हैं हम लोग जी? तो सबसे पहला लिखिएगा बहुपदीय फलन, घातांकीय फलन, साइन x, कॉस x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x। लिखिएगा क्या क्या बोले जी? बहुपदीय फलन, घातांकीय फलन, साइन x,
cos x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x हमेशा संतत होता है, हमेशा संतत होता है। जैसे कहे कि मतलब कोई बोल दिया f(x) बराबर x माइनस 5, f(x) बराबर x माइनस 5, तो ये तो बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन क्या होता है? रैखिक फलन है, जेकर पावर 1 होके, जेकर घात 1 होके, तो इस चर का घात कितना है? 1, तो रैखिक हो गया। तो ये रैखिक फलन है। जब ये रैखिक फलन है मैंने बहुपदीय के अंदर में आता है, तो जब ये बहुपदीय फलन है तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे कि f(x) बराबर x माइनस 5 बहुपदीय फलन है, इसलिए यह संतत है। e के पावर x बोल दे, चाहे e के पावर 3x बोल दे, बात समझिए, कुछ भी बोल दे, ये भी घातांकीय रूप में है तो होगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, tan x sec x, tan x sec x, ठीक है। x बराबर सब के सब वास्तविक मान 2n + 1 × π/2 पर संतत है। ये देखिए tan x और sec x भी संतत है, लेकिन कहाँ? तो x का सभी के सभी वास्तविक मान होना चाहिए, लेकिन π/2 के गुणज गुना, ये क्या है? विषम। विषम π/2 के विषम गुणज पर संतत नहीं है, उसको हटाकर। मतलब अगर आपसे पूछ दे कि x बराबर π/2 पर tan x संतत है कि असंतत, तो क्या बोलिएगा? असंतत। अगर कोई बोल दे 3π/2 पे, असंतत। कोई बोल दे 5π/2 पे, असंतत। कोई बोल दे 7π/2 पे, असंतत। कोई बोल दे 9π/2 पे, चाहे 11π/2 पे, असंतत। मतलब विषम गुणज जौन होके, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इसके साथ 1 गुना में है, इसके साथ 3 गुना में है, इसके साथ 5, इसके साथ 7, इसके बाद साथ 11, तो विषम गुणज पर π/2 के विषम गुणज पर tan x और sec x जो होता है वो संतत नहीं होता है। इसीलिए क्या लिखे हैं कि सब मान, लेकिन इसको हटाकर, विषम गुणज को हटाकर, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, cosec x, cosec x, cot x सारे के सारे रियल वैल्यू, लेकिन n पाई को छोड़कर पर संतत है, यानी अर्थात x बराबर n पाई पर असंतत है। माने n पाई को छोड़कर, क्योंकि n पाई पर असंतत है, सब होगा। n पाई मैंने क्या? n माने पूर्णांक कोई भी, जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6। अच्छा ये क्या है? ये क्या है जी? 5 पाई, 6 पाई, ये क्यों? क्योंकि साइन पाई का मान होता है 0, तो कोसेक पाई का मान हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब nd। nd माने अपरिभाषित, अपरिभाषित, यानी फलन का अस्तित्व ही नहीं है। तो जो धरती पर जन्म ही नहीं लिया है, जिसका धरती पर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसके बारे में हम क्या बताएंगे कि यह संतत है कि असंतत है? अरे संतत या संतत असंतत उसी के बारे में ना बताइएगा जो परिभाषित है। जब ये परिभाषित नहीं है इस पे, तो आप इसको संतत कहाँ से बोलिएगा? तो ये क्या हो गया जी? असंतत। ठीक है, क्लियर बात है। चौथा पॉइंट डालिएगा।
चौथा पॉइंट, e के पावर 1/x, e के पावर -1/x log x, x बराबर 0 पर असंतत है। काहे? कि e के पावर 1/0 यदि x की जगह रखते हैं तो e के पावर इन्फिनाइट, फिर तो अब परिभाषित हुआ, तो इसको परिभाषित के लिए ना संतत है। वो भी उसी तरह से log 0, ये तो कभी परिभाषित है ही नहीं, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए था बेस। बात समझ में आ रहा है? बढ़े आगे, अगर यही पांचवा बोल दे कि log fx तो असंतत है किस पे? fx बराबर 0 पे, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। ये टोटल जब 0 हो गया तो log 0 परिभाषित नहीं होता है, जब परिभाषित नहीं होता है तो संतत भी नहीं होगा। छठा, भिन्न पूर्णांक, इसको पूर्णांक, इसको भिन्न x पढ़े हैं आप लोग, इसको पूर्णांक, उच्चतम पूर्णांक असंतत है किस पे? सभी x के पूर्णांक मानों के लिए, पूर्णांक मान के लिए, जैसे x बराबर 1 पर, 2 पर, 3 पर, -1 पर, -2 पे, -3 पर, पूर्णांक मान यही नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे अब इसका आलेख हम बताएं आप लोगों को, जैसे 1, 2, 3, तो आप लोग ऐसे तो खुला अंतराल, यहाँ से गए खुला अंतराल, यहाँ से गए खुला अंतराल, तो जहाँ जहाँ ये तो इसका आलेख बनाने में क्या हो रहा है, ये बनाए, फिर कलम उठा के यहाँ से गए, फिर कलम उठा के वहाँ से गए, तो पहले ही ना बोल दिए कि जिसका आलेख को बनाने में कलम को उठाना पड़ जाए, और कहाँ पर उठाया जा रहा है? हमेशा पूर्णांक पर। देखिए 1 पर, 2 पर, 3 पर, देखिए 1 पर उठा तभी ना ये किया हम लोग। बात समझ में आ गया? आगे चलिए, बढ़िया। 7वां पॉइंट, कोई भी अचर फलन जैसे fx बराबर 2, 3, 4, 5, कोई भी अचर फलन हमेशा संतत होता है। एंड द लास्ट मापांकीय फलन भी संतत होता है। मापांकीय फलन भी संतत होता है। ठीक है, चलें तो आप लोग ध्यान से इसको बनाइएगा, जितना भी 8-9 पॉइंट है उसको याद कीजिएगा, और ध्यान सुन लीजिए। सभी लड़के को जो मेरे पास पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए बोलिए 10:15 बजे रोज। ठीक है, कभी ऐसा भी करेंगे कि एक दिन गैप मार के ऑनलाइन होंगे और वीडियो रोज डाल लेंगे। जिस दिन वीडियो डालेंगे उस दिन ऑनलाइन नहीं, उस दिन, लेकिन कोशिश अभी यही है कि रोज ऑनलाइन। जहाँ नेट प्रॉब्लम होगा उस दिन वीडियो को डालेंगे। जो भी नहीं समझे फिर से समझ लें। गूगल मीट डाउनलोड कीजिएगा। गूगल मीट डाउनलोड करने के बाद मेरा एक ग्रुप है हिंदी माध्यम का, ठीक है, हिंदी मीडियम का ग्रुप है। उस ग्रुप पे ज्वाइन हो लीजिएगा सब कोई, और गूगल मीट सबसे पहले डाउनलोड कीजिएगा। ग्रुप में मैं लिंक भेजूंगा, उस लिंक को खोलिएगा। खुलते ही आस्किंग टू ज्वाइन आएगा, यानी ज्वाइन होने के लिए पूछें। आस्किंग टू ज्वाइन पर जैसे ही प्रेस करेंगे, जैसे ही दाबिएगा आप लोग, मेरे पास अलाउ करने के लिए मैसेज आएगा। जब हम अलाउ कर देंगे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा।
सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है पर्सनली। किसी को भी कैसा भी दिक्कत हो, बहुत कोई लोग ये भी सोचते होंगे कि अभी पैसा कहाँ से दें, तो जो भी हो, जिस प्रकार का भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन क्लास छोड़िए मत, क्योंकि छोड़ेंगे तो चैप्टर तो आगे बढ़ जाएगा, फिर बहुत बड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। ओके, रहने देते हैं।